This meeting is being recorded. हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवैस अख्तर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर लिया हुआ था इसका बायोस्टैटिस्टिक्स का। और उसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रो के अलावा फिर हमने काफ़ी सारे और भी हमने पढ़ी थी। अभी हम उनको एक रिपीट भी करेंगे। स्टार्टिंग से थोड़ा सा चलते हैं। बायोस्टेट का हमने पढ़ा था, एक स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा बायोस्टेटिस्टिक्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, फिर एनालाइज करके रिजल्ट बनाना, कंपेयर करना मीन को, या उसके अलावा जो भी हमारे पास डेटा है उसका कंक्लूजन निकालना है आखिरी। और उसके बाद फिर हमने डेटा, ये एक प्रोसेस हमने पढ़ा कि जब भी कोई रिसर्च होती है, कोई हाइपोथेसिस बनता है, तो रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होने के बाद क्या किया जाता है, एक डेटा कलेक्शन की जाती है। डेटा कलेक्शन करने के बाद देखिए मुख्तलिफ डेटाज होती हैं हमारे पास। कलेक्शन करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज में मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल वगैरह निकालते हैं। उसी डेटा को एनालाइज करके हम रिजल्ट बनाते हैं कि भाई कितने मेल हैं, फीमेल हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, क्या डिजीज थी, या डिजीज की प्रिवेलेंस कितनी थी, इंसिडेंस रिपोर्ट क्या था। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का है। रिसर्च में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। खासतौर रिसर्च में, जब भी कोई रिसर्च होती है तो रिसर्च में ये तय किया जाता है कि सैंपल साइज क्या होगी, पॉपुलेशन कौन सी लेनी है। पॉपुलेशन के अंदर से जब हम लेंगे सैंपल, तो फिर वो सैंपल कैसे लेंगे, उसकी क्या स्टेटिस्टिक्स है, सैंपल का तरीक़ेकार क्या है, ये चीज़ें फिर हम देखेंगे। और उसके अलावा रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग, ये भी नर्सिंग में बहुत बड़ा रोल है, खासतौर रिसर्च को और रिव्यू वगैरह करने के हवाले से। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जिससे हम सैंपल निकालते हैं, और सैंपल सब ग्रुप होता है पॉपुलेशन का। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जिसकी बेसिस पे पूरा रिसर्च बनती है। उसके अंदर नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। अगर अल्टरनेट है तो मतलब कुछ ना कुछ असर हो रहा है हमारे रिसर्च का। और अगर नल हाइपोथेसिस है तो फिर मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस बनाया है उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है हमारे रिजल्ट का। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी के हवाले से, जो कि लास्ट हमने यहीं से ख़त्म किया हुआ था। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें खास चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जैसे ये सामने आप देख सकते हैं कि ये चार्ट्स कुछ बने हुए हैं। बार चार्ट्स है हमारे पास। अब बार चार्ट्स क्या होता है? बार चार्ट्स जो है डेटा को शो करता है, क्वालिटेटिव डेटा इसके अंदर आती है। पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट टाइम के हवाले से हमें बताता है कि मिसाल तौर कोई एक डिजीज है तो जनवरी में कितनी थी, फेब में कितनी थी, मार्च में कितनी हुई। और ये स्कैटर्ड है। अ, ये हिस्टोग्राम है। और उसके अलावा ये हमारे पास नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए कि नॉर्मल डेटा है या पॉजिटिव डेटा है, नेगेटिव डेटा है। अब इन्फ्रेंशियल क्या है? इन्फ्रेंशियल एक अजम्पशन होती है जो कि डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे होती है। जब भी डिस्क्रिप्टिव हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है तो उसके बाद ही हम उसको एनालिसिस करके अपना एक अजम्पशन बनाते हैं कि भाई हमारी जो डेटा है या हमने जो कंक्लूजन निकाला क्या वो सही है या गलत है। डिफरेंट मीन्स को कंपेयर किया जाता है इसके अंदर। और और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्फ्रेंशियल के अंदर आती हैं। और उसके अंदर ये टेस्ट लगती हैं। टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे चल के पढ़नी है। डेटा क्या है? डेटा रिफर्स टू द फैक्ट फिगर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स। भाई पेशेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पेशेंट का नाम, पेशेंट का जो है डिजीज, क्या डायग्नोज है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट दिया हुआ है, या जो भी हमारी रिसर्च है उसके हवाले से जितनी भी हम पेशेंट से मालूमात लेते हैं वो सारी डेटा होती है। और हम क्या करते हैं? उसी डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद रिसर्च, और फिर डिसीजन करते हैं कि हमारा रिसर्च सही है या हमारा रिसर्च सही नहीं है। The information collected during observation, measurement, or questioning in a nursing healthcare study। डेटा, अब डेटा क्या चीज़ है भाई? डेटा दो टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव वो डेटा होती है जिसके अंदर क्वालिटी बयान की गई हो, क्वालिटी के बारे में हो। जैसे मिसाल दो, मेल है, फीमेल है, ये क्वालिटी है किसी भी एक सैंपल की।
अब उसी कोई अगर हम क्वांटिटेटिव बनाए तो 10 हमारे पास कैंडिडेट मेल के हैं, 10 फीमेल के हैं, जो 10 हो गया वो क्वांटिटी शो करता है। तो जो भी रिसर्च होती है तो उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा जरूर होती है, क्योंकि डेटा की फिगर देखने के लिए हमें क्वांटिटी पे जाना होता है, और डेटा की करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हमें क्वालिटेटिव पे जाना पड़ता है। क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल सेम चीज है होती है। डेटा डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ categories are sorry describe qualities are categories not numbers नहीं कि बताए जाते, जैसे आई कलर है, ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, या मैरिटल स्टेटस है, भाई शादीशुदा है गैर शादीशुदा है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। अब क्वांटिटेटिव में क्या आती है, मेजरमेंट आती है, नंबर्स आ जाते हैं, फिगर्स आ जाती है, एज है, एज अब नंबर्स में आती है। और अगर एज को हम कहें कि भाई ये ओल्ड एज है, हमारे पास 10 ऐसे पेशेंट है जो ओल्ड एज हैं, अब ओल्ड एज जो है वो क्वालिटी में आ जाता है, और 10 जो है हमारे पास क्वांटिटी में आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मिली हुई होती हैं रिसर्च में, क्योंकि अगर हम क्वालिटी का बयान करेंगे, जैसे अभी ये मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं, और 20 हमारे पास बच्चे हैं। तो क्वांटिटी भी हमने बता दी और क्वालिटी भी बता दी, तो दोनों एक साथ ही ये काम करते हैं। डेटा के बारे में जो अभी हमने बात की, क्वालिटेटिव के अंदर दो चीज़ें आती हैं। क्वालिटी जो बताएगा या तो वो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल। अब नॉमिनल वो डेटा होती है जो कि या येस हो या नो हो, या मैरिटल हो, मैरिटल में या मैरिड है या अनमैरिड है, या तो भाई मिसाल तौर मेल है या फीमेल है। देखिए दो दो चीज़ें आ जाती हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, पॉसिबिलिटी किसी एक की हो सकती है। लेकिन ऑर्डिनल जो होता है वो उसके अंदर ये होता है कि एक ऑर्डर वाइज कैटेगोरिकली एक कैटेगरीज बनी हुई होती है। जैसे हमारे पास आ जाते हैं माइल्ड, मीडियम और माइल्ड, मॉडरेट, और उसके अलावा सीवियर, एक कैटेगरी बन गई। ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज और भी हैं जो डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर ही आ जाता है, क्वांटिटी में अगर डेटा हमारे पास फिक्स में है तो वो डिस्क्रीट डेटा होती है, और अगर डेटा हमारे पास पॉइंट्स में है तो वो कंटिन्यूस डेटा आ जाती है। फिक्स वाली कौन सी होती है, जैसे कि अगर हम किसी क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे हैं तो वो 10 के 10 ही होंगे, 10.5 नहीं हो सकते, ना ही वो 9.5 हो सकते हैं। और अगर हम ये पूछें कि भाई आपका वेट कितना है, तो वेट हो सकता है 60 पॉइंट समथिंग हो सकता है, या 50 पॉइंट समथिंग हो सकता है। अगर 60 पूरा है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे, और अगर हमने किसी और मरीज का चेक किया तो वो कुछ ना कुछ ग्राम्स में जरूर आता है। तो जो भी पॉइंट्स में आए वो कंटिन्यूस डेटा होगा, और जो फिक्स में है वो एक डिस्क्रीट डेटा होता है। ये वही वाली चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की क्वालिटेटिव के बारे में, और बता रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा इज डेटा दैट कंसर्न बी मेजर्ड इन नंबर्स। It is described using categories or groups, so it is also collected categorical nominal data। ये वही चीज़ है जो अभी हम पढ़ के आए हुए हैं। और क्वालिटेटिव का ये जो आपको बताया, ऑर्डिनल के अंदर जो क्लासेस बनी हुई होती हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो गया, वैसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, पुअर, एवरेज या गुड, ये सारी कैटेगरीज बनी हुई है। ये कंटिन्यूअस डेटा ये पॉइंट्स में होती है, बॉडी वेट हो गया, हाइट हो गई, और डिस्क्रीट जो है वो फिक्स में होती है। जैसे फैमिली मेंबर, अगर हमारे पास घर के अंदर 5 फैमिली मेंबर्स है तो वो 5 ही होंगे, वो 5 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकते। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ख्याल नहीं आया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखें वेरिएबल्स वही जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को अभी हमने बयान किया, जैसे एज है ये वेरिएबल है, यहाँ उसके अलावा क्वालिटेटिव में मेल है, फीमेल है, ये वेरिएबल्स है जो चेंज होते रहे। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। डेटा में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये जो चीजें आती हैं, ये सारी वेरिएबल्स ही होते हैं। भाई अब उसके अलावा एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई ना कोई चीज किसी ना किसी के डिपेंड पे काम करती है। एक बंदा डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वो होता है जो खुद ही कमाता है,
और डिपेंडेंट वो होता है कि जो कि अपने बाप के पैसों पे चले या भाई के पैसों पे चले या घर वाले कोई और उसकी मदद करे, तो वो अगर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है तो ये काम खराब हो जाएगा। क्योंकि या किसी और चीज में डिपेंडेंट होना फिर भी सही है, लेकिन पैसों के हवाले से या घर चलाने के हवाले से इंसान को कभी भी किसी का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खुद मुख्तियार होना चाहिए। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। तो डिपेंडेंट वो चीज होती है जो किसी ना किसी चीज के अंडर में होती है, किसी ना किसी चीज का असर उस पर पड़ता है। अब मिसाल तौर हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है आई बी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके नीचे जो है डी बी का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप ऑफ मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर लेवल। भाई देखें, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है किसी का और उसको कोई दवाई दे रहे हैं, दवाई दी, असर हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, मतलब कि वो किसी रिजल्ट बना किसी दवाई का। तो दवाई क्या है? दवाई हमारे पास इंडिपेंडेंट है। दवाई का असर हुआ किस पे? इंसान के ब्लड प्रेशर पे। तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट हो गया। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चीज़ें का हमें पता चल जाएगा। तस्वीर की दो साइड है, लेफ्ट है राइट है। तो लेफ्ट साइड पे क्वालिटेटिव डेटा है, तो वो शो करती है इस तस्वीर की क्वालिटी को। जैसे डील्स विद डिस्क्रिप्शन, डेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड। डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव में हम इसमें कलर लिख सकते हैं, टेक्सचर लिख सकते हैं। स्मेल टेस्ट का मतलब ये है कि उसको उसमें क्या परसीव कर सकते हैं हम, अपीयरेंस, ब्यूटी, ईटीसी, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। जैसे कलर्स का ब्लू, ग्रीन, गोल्ड है। स्मेल्स ओल्ड एंड मस्टी, भाई पुराने दौर की बहुत अच्छी कशिश वाली एक तस्वीर नजर आ रही है। टेक्सचर कैसे है, ब्रुश कैसा लगा हुआ है, ऑयल पेंट है या वाटर पेंट है। पीसफुल एक इन्वायरमेंट है, ये चीज इसमें बयान की हुई है। मास्टरफुल ब्रुश, ब्रुश अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, ये हो गया क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे डील्स विद नंबर्स, डेटा विच कैन बी मेजर्ड। लेंथ, इसकी तस्वीर की लेंथ देखेंगे, हाइट देखेंगे, एरिया, वॉल्यूम, वेट, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सबको हम क्वांटिटेटिव के हिसाब से लिखेंगे, न्यूमेरिकली हवाले से लिखेंगे। जैसे कि नीचे आ जाते हैं तो तस्वीर की साइज क्या है? 10 बाई 14 इंच की है। फ्रेम कितना है भाई? 14 बाई 18 इंच का है। वेट कितना है? और सरफेस ऑफ एरिया कितना है? तो ये दोनों चीजें एक क्वालिटेटिव में आ जाती है, दूसरी क्वांटिटेटिव में आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा दूसरा जो हमारा लेक्चर है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे है। तो आप दूसरा लेक्चर देखने के लिए आप इजीली इसी चैनल पे जा सकते हैं, और सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है इस चैनल के अंदर। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम आपको एंड ऑफ द लेक्चर जो है आपको आंसर दे देंगे। बहुत शुक्रिया।